सो हेलो गाइज, दिस इज शुभम बर्नवाल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का जो आखिरी टॉपिक्स है उस सब को कवर करेंगे। उनमें से सबसे पहले टॉपिक को देखते हैं लोग, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, सेटिस्फाई करता है, उसको कैसे ग्राफ पे प्लॉट करता है उसको देखेंगे लोग। और देखेंगे लोग इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये देखेंगे लोग। ये आप लोग टॉपिक जब कवर होगा तो जानेंगे लोग, और क्वेश्चन उस सबका कुछ करेंगे लोग, क्वेश्चन करेंगे लोग। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन करते हैं लोग। ऑफ लीनियर इक्वेशन करते हैं लोग, तो सबसे पहले क्वेश्चन के द्वारा इसको सीखते हैं लोग। विदाउट क्वेश्चन ये सीख ही नहीं सकते हैं लोग। तो देखेंगे लोग कि 2x + y = 6 है, 2x + y = 6 है। तो 2x + y = 6, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? तो देखते हैं लोग, ये x के फॉर्म में है और ये by के फॉर्म में है। तो b का वैल्यू 1 है, तो 1 × y ही होगा। और जब 6 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा इक्वल टू के उधर, तो -6 हो जाएगा। तो ax + by + c क्या होगा? c ब्रैकेट में -6 होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब देखते हैं लोग, तो 2x + y है, तो यहाँ पे देखेंगे लोग y = 6 - 2x, 6 - 2x। इसी फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसी फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो y = 6 - 2x हो गया। तो y और x का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं लोग, तो देखिए क्या निकलता है, 2 3, y = 6, 2 3 जैसे 6 - 6 = 6, तो y = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। अब देखेंगे लोग फिर से, y = 6 - 2, और यहाँ पे फिर क्या वैल्यू पुट करेंगे लोग? तो कुछ भी आप लोग अपने मन से वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम पुट करते हैं 2 1 पुट करते हैं यहाँ पे। तो 2 1 = 2, तो 6 - 2, तो y = 4, y = 4 होगा, और x = 1। तो ये हो गया इसका 3 1 ऐसे। फिर और पुट करते हैं लोग, और निकाल लेते हैं लोग। 6 - 2x, x का वैल्यू फिर से पुट करेंगे लोग, तो 6 - 2, तो यहाँ पे 4 पुट कर लेते हैं लोग। तो 6 2 4 = 8, -8 होगा। तो 6 में से -8 गया, तो -8 बड़ा है, तो -2 आंसर आएगा इसका। अगर यहाँ पे 4 पुट किए लोग, यहाँ पे 4 पुट किए लोग, तो -2 आंसर आएगा इसका। तो ये हो गया। और फिर y = 6 - 2x, तो फिर x का वैल्यू क्या पुट करेंगे लोग? कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं लोग। 6 - 2 × 2, तो 2 2 = 4, 6 - 4, तो y = 2, ये आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं लोग क्या क्या हम लोग ने वैल्यू निकाला। ये x का वैल्यू निकलेगा, ये y का वैल्यू। अब x का वैल्यू देखते हैं लोग। हम लोग ने x का वैल्यू सबसे पहले 3 निकाला था, तो 3 और 0, 3 और 0 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 1 और 4, 1 और 4, और यहाँ पे 2 और 2, और यहाँ पे 4 और -2, 4 और -2, x का 4 और -2 का y। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं इसको सीखेंगे लोग। इसको प्लॉट कैसे करते हैं लोग? तो देखिए, y एक्सिस पर 0 और x एक्सिस पर 3 यूनिट, y एक्सिस पर 0 और x एक्सिस पर 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट जाएगा। y एक्सिस तो है ही है, y एक्सिस कहाँ जाएगा? 0 है, तो 0 और 3 होगा, सॉरी 3 और 0,
3,0, 3,0। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस पे 3,0 प्लॉट। अब 1 और 4 को करना है, तो x एक्सिस पे 1 होगा 1 यूनिट, तो x एक्सिस पर 1 यूनिट और y एक्सिस पर 4 यूनिट। तो ये चल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 से, तो ये होगा 1 और 4, 1,4 हो जाएगा। और ये 2 2 होगा, तो 2 और 2। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, बोर्ड पे कैसे ग्राफ पेपर यूज करें, तो इसलिए थोड़ा स्केल मेजरमेंट में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आप लोग ग्राफ पेपर पे कीजिएगा तो एकदम सूटेबल दिखेगा। ये 4 और -2, 4 और -2 है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे 4 है, x एक्सिस पे 4 और -2 है y एक्सिस पे। तो 4 x एक्सिस पे जाएगा और ये -2, 4 और -2, 4 और -2, ये हमारा हो जाएगा प्लॉट। अब इसको आप लोग स्केल से कीजिएगा स्ट्रेट लाइन में, तो ये कुछ ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन। स्केल से कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे 2 होगा। ये स्केल से मेजरमेंट नहीं है, तो आप लोग को फिगर यहाँ पे दिख जाएगा, आप लोग को फिगर यहाँ पे दिख जाएगा। इसका फिगर हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे होता है हम लोग का ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए अब करते हैं इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। इट स्टेट्स दैट द लाइन इन पैरेलल टू y एक्सिस व्हेन x इज इक्वल टू k एंड y हैविंग इररिस्पेक्टिव वैल्यू। ये अब इसमें देखते हैं लोग इक्वेशन में जब x का वैल्यू, इक्वेशन में x का वैल्यू अगर, अब सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे थे तो x का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब चारों सॉल्यूशन निकले तो x का वैल्यू एक ही निकले और y का वैल्यू डिफरेंट निकले, तो वो क्या किस लाइन पे, मतलब किस लाइन को पैरेलल करेगा, तो वो y एक्सिस के पैरेलल करेगा। अब देखते हैं लोग द लाइन विल also parallel to x axis when value of y is equal to k and x having irrespective वैल्यू। x एक्सिस पर तब पैरेलल करेगा जब y का वैल्यू क्या हो, चारों मतलब कोई भी कितना भी सॉल्यूशन निकाल ले लेकिन y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, y का वैल्यू 1 रहेगा। मतलब अब जैसे 4 है y का वैल्यू तो 4 ही रहेगा चारों सॉल्यूशंस में, x का वैल्यू डिफरेंट होगा इसमें अगर पैरेलल करना है x एक्सिस पे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। आप लोग, आई होप आप लोग को इतना डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और इससे पिछले वाले टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस करते हैं लोग, जो कि उसका क्वेश्चन करते हैं लोग। तो सबसे पहले देखते हैं लोग क्वेश्चन x + 4 = 0, ये x + 4 = 0 गिवन है। तो ये देखते हैं लोग कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है। तो ये तो 1 वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है। तो चलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं लोग, तभी वो पैरेलल होगा x एक्सिस या y एक्सिस के फॉर्म में। तो देखते हैं लोग x एक्सिस, x का x लिख लेंगे लोग प्लस 0y प्लस 4 = 0। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, ax का ax, by का by और c का c, जो कि हमारा 4 है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, देखिए आप लोग इसको एक इक्वेशन में करते हैं लोग। तो x + 0 और ये हो जाएगा हमारा y = -4 होगा, y = -4। तो इसको हम लोग जब ये हमारे ये इक्वेशन हो गया एक। अब यहाँ पे अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे y का वैल्यू, x कांस्टेंट ही रहेगा
और y चेंज होता रहेगा। तो देखते हैं लोग, x प्लस 0, y का वैल्यू 1 रखते हैं लोग, तो 1 इजकल टू -4, तो x इजकल टू -4 होगा और y इजकल टू 1। वैसे ही y का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे लोग, तो x का वैल्यू -4, 3 रखेंगे लोग तो x का वैल्यू -4, 4 रखेंगे लोग तो x का वैल्यू -4, फिर 5 रखेंगे लोग, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो -4। वैसे ही -1 को मल्टीप्लाई करेंगे लोग 0 से तो फिर 0 होगा, तो फिर x का वैल्यू -4 हो जाएगा। फिर मतलब ऐसे -5 तक करेंगे लोग, ऐसे देख लेते हैं लोग, x प्लस 0 इंटू 2 इजकल टू -4, तो x इजकल टू -4, सो ऑन ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे x प्लस 0 इजकल टू -5 इजकल टू -4, तो यहाँ पे x इजकल टू -4 जबकि y का वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं लोग हम लोग, यहाँ पे x का वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो x का वैल्यू किस केस में, यहाँ के 5 केस में और माइनस के 5 केस में होगा क्या, -4 ही होगा, -4 और y का 1, फिर -4, फिर y का 2, फिर -4, फिर y का 3, फिर -4 और y का 4, फिर -4 y का 5। यहाँ पे हो क्या रहा है, y वेरिएबल टाइप का है जो कि चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये किस पे लाई करेगा, तो ये x एक्सिस पे, आप लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि x एक्सिस में x एक्सिस के पैरेलल करेगा ये x एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल करेगा, ये y एक्सिस के पैरेलल करेगा। तो वैसे ही ये माइनस का भी वैल्यू ले लेते हैं लोग पैरेलल करने के लिए, मतलब y का वैल्यू कुछ भी रखे लोग, लेकिन आना x का वैल्यू -4 ही है। x बाई वाई, ये -4 -1, -4 -2, -4 -3, -4 -4 और ये -4 और ये -5। अब यहाँ पे देखते हैं लोग, x -4 और 1 है, तो आप लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसको देखेंगे लोग, तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर देते हैं लोग, तो जो कि है x -4 है, तो ये आप लोग मार्कर से करते हैं लोग, x -4 है तो 1 होगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही 5 तक चलता रहेगा प्लॉटिंग। अब यहाँ पे प्लॉट कर दिए लोग, -4 और 1, -4 और 2, -4 और 3 और -4 और 4, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। वैसे ही -4 और -1 को करेंगे लोग, तो -4 और -1, यह हमारा हो गया -1, ये हो गया यहाँ तक, ये -5 -4 -3 -2। अब ये जो लाइन बन रहा है, ये क्या y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। ये जो लाइन है हम लोग का, जिसपे प्लॉट हुआ है हम लोग का हर पॉइंट, ये 10 पॉइंट्स है, जो कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, y एक्सिस प्लस में है, तो यहाँ पे ये पैरेलल में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और y वेरिएबल रहेगा, y का वैल्यू
चेंज होता रहेगा, इस इरेस्पेक्टिव वैल्यू रहेगा y का। और मतलब x का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए तब y एक्सिस को ये पैरेलल करेगा। वैसे ही अगर y कांस्टेंट रहता है और x का वैल्यू इरेस्पेक्टिव वैल्यू रहता है तो वो x एक्सिस को पैरेलल करेगा। तो उसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं लोग। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो कि x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और अगर y का वैल्यू इरेस्पेक्टिव वैल्यू रहेगा तो वो पैरेलल करेगा किसके, तो y एक्सिस के पैरेलल करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। हम लोग ने जो y एक्सिस पे पैरेलल होता है उसको हम लोग ने किया था कि y एक्सिस पे कैसे पैरेलल होता है। अब लोग हम देखते हैं लोग कि x एक्सिस पे कैसे पैरेलल होता है। तो y -4 = 0 है। तो ये सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं लोग। y -4 = 0 है। तो फिर 0x इसको 0x प्लस y -4 = 0। अब हो गया ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो 0x, अब यहाँ पे इस इक्वेशन, ये एक टाइप का इक्वेशन भी बन गया हम लोग का। तो 0x प्लस y = 4, ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। यहाँ पे अब y का वैल्यू कांस्टेंट होगा और x का वैल्यू जो होगा वेरिएबल होगा। x का वैल्यू चेंज होता रहेगा, भले ही आप उससे 100,000 कितना भी मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये इन्फिनाइट तक चलते चला जाएगा। मतलब जितना बड़ा लाइन आप लोग को, तो अब इन्फिनाइट तक चलते चला जाएगा। तो 0x प्लस y = 4। तो यहाँ पे 0x है तो 1 से मानते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × x प्लस y = 4। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 से x का वैल्यू जो है, जो वो 1 हम लोग लेंगे लोग, और a का वैल्यू है वो 0 लेंगे लोग। तो 0 × 1, तो x है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लोग, तो 0 प्लस y = 4, यानी y = 4 होगा। वैसे ही हम लोग 0 × 2 प्लस y = 4, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। वैसे ही हम लोग 0 × 3 प्लस y = 4, तो y = 4। फिर 0 × 4 प्लस y = 4, फिर y = 4। ऐसे ही आप लोग कितना भी मल्टीप्लाई करिए, वैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं लोग, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो पूरा पैरेलल ही हो जाएगा। हाफ पैरेलल से अच्छा है कि पूरा पैरेलल कर दें। तो 0x प्लस y है जो कि, तो यहाँ पे 4 तक कर लिया। अब यहाँ पे -1 से कर लेते हैं लोग। -1 प्लस y = 4, तो -1 × 0 कितना होगा, 0 होगा, तो y = 4। मतलब y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा अगर वो x एक्सिस के पैरेलल में है। तो वैसे ही 0 × 5 -4 तक मानते हैं, करते हैं लोग -4 तक, तो y का वैल्यू कितना होगा, 4 ही होगा। और x का वैल्यू वेरिएबल होगा, y का वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू लिख लेते हैं लोग। यहाँ पे x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। तो x का वैल्यू मानते हैं लोग, x का वैल्यू 1 2 3 4, फिर -1 -2 -3 -4, ये हो गया। और y का वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 4 है। कोई भी केस में यहाँ पे 4 ही है, चाहे कितने भी बड़े नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे लोग, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ये हो गया हमारा -4 से लेके 1 तक, ये हो गया हमारा
ये 4 y का वैल्यू कांस्टेंट और x का वैल्यू वेरिएबल। तो अब इसको प्लॉट करते हैं लोग। तो y पे 4 और x का वैल्यू 1, तो अब y पे 4, y का वैल्यू 4 है यहाँ पे और x का वैल्यू 1, तो 4 और 1, ये 1, फिर 4 और 2, वैसे 5 तक मानते, 5 ही तक लेते हैं लोग, 5 ही तक लेते हैं लोग। वैसे 1 2 3 4 5 ये प्लॉट कर दिया। फर्स्ट में 1 और 4 को प्लॉट कर दिया, सेकंड में 2 और 4 को प्लॉट कर दिया, थर्ड में 3 और 4 और 4 और 4 को, और फिर यहाँ पे एक 5 और 4 भी प्लॉट करेंगे। 5 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो भी 0 ही आना है और y का वैल्यू कांस्टेंट ही होना है। तो ये हो गया, तो ये पैरेलल है इतना भी। और देख लेते हैं लोग -1 और 4, -1 और 4, तो यहाँ पे -1 -1 -2 ये जो प्लॉटिंग का लाइन देख रहे हैं लोग, ये पैरेलल हो रहा है, x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है ये, और ये -5, कोई भी नंबर, अब ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, -6 -7 -8। और y से मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो 0 ही आना है, x से मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो 0 ही आना है और y कांस्टेंट ही आना है। तो ये आप लोग लाइन देख रहे हैं लोग, ये वेरिएबल होगा। कब वेरिएबल होगा? जब y का वैल्यू कांस्टेंट होगा और x का वैल्यू वेरिएबल होगा x एक्सिस पे, तब वेरिएबल x एक्सिस का तब पैरेलल होगा जब y का वैल्यू कांस्टेंट होगा और x का जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब कोई भी नंबर चेंज होता रहेगा। ये हमारा हो गया कांस्टेंट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। चलिए देखते हैं लोग SW क्वेश्चन। आप लोग को इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू वो 2a-1 है और y का वैल्यू है a-2। आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग, तो देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं लोग। इफ द पॉइंट P 2a-1 a-2 lies on the graph of the equation x minus is equal to -1/2 then find the value of a। यानी ये एक इक्वेशन है जिसका x और y का वैल्यू गिवन है 2a-1 और a-2। तो x का वैल्यू पुट करेंगे 2a-1 और y का वैल्यू पुट करेंगे a-2। इस तरह आप लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे लोग। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे लोग, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री जो कि हमारा सिलेबस में था वो हट गया है। तो हम लोग लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।